नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, मैं आप सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूं। वेलकम टू एसटीएफएल फैमिली। दोस्तों, बात की जाए आईआरसीटीसी में आज हमें गिरावट देखने को मिली। दोस्तों, अगर आईआरसीटीसी की बात की जाए तो जी हाँ, स्पेशल केस है। एक अच्छी कंपनी है जो कि फंडामेंटली बहुत ही स्ट्रांग है, लेकिन आज बाजार गिरा, इस बात को ध्यान रखिएगा। लेकिन दोस्तों, बाजार आज क्यों गिरा, आज मैंने एक्सप्लेन कर दिए हैं कि उसमें कौन कौन से रीज़न है। लेकिन दोस्तों, उसमें से एक मोटे रीज़न ये भी है लॉकडाउन। जी हाँ दोस्तों, लॉकडाउन का नाम सुनते ही टूरिज्म की जितने भी स्टॉक्स होते हैं उनमें लगता है ब्रेक। और दोस्तों, ये ब्रेक कितना इंटेंस हो सकता है, क्या करूं, इसको बेच दूं? बिकॉज बहुतों ने दोस्तों हमारे कॉल पे 1350 पे खरीदा है, 1400 पे खरीदा है। मैं क्या करने वाला हूं दोस्तों, मेरा तो एवरेज प्राइस इससे भी नीचे है, तो क्या मैं बेच दूंगा या फिर निश्चित लेवल से खरीद लूंगा? क्या है पूरा न्यूज़ और इसका इम्पैक्ट कितना पड़ सकता है? नहीं लिए हैं तो खरीदने का सुनहरा मौका है या फिर नहीं, और लिए भी हैं तो क्या भाई बेच दें? बिकॉज मार्केट में इसको लेके बहुत ज़्यादा नेगेटिव न्यूज़ देखने को मिल रही है। तो करना क्या है दोस्तों, अपनी ऑनेस्ट एनालिसिस करने की कोशिश करूंगा, जहां आपको मैं लेवल से बताऊंगा और आपको टारगेट भी शेयर करूंगा। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे, सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह क्वालिटी इन्फॉर्मेशन को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट डिलेइंग फॉर टाइम, लेट्स बिगिन। गाइस, अगर थोड़ा केस के ऊपर अगर नजर फिरा लूँ, बहुत दिन के बाद दोस्तों मैं ये वेबसाइट पे विजिट किया हूँ। बिकॉज मुझे अच्छे से याद है कि तकरीबन 3-4 महीने पहले मैं विजिट किया था, जहाँ पे मैंने देखा था कि भाई इनके क्राफ्ट कैसे चल रहे थे। बिकॉज बीच में कोरोना वायरस का नामो निशान मिट चुका था, सिर्फ जीडीपी को लेके बात हो रही थी और दूसरे लाइक स्टिमुलस को। लेकिन दोस्तों, अभी की बात की जाए तो फिर से एक कंसर्न पैदा हो रहा है। अगर आप ठीक से देखें तो 1, 2 और 3 तीसरे नंबर पर भारत आ चुका है। और फिर से दोस्तों हमें 26,000 केसेस बढ़ते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, जिसमें महाराष्ट्र सबसे ज़्यादा बैडली इफेक्ट स्टेट दिखाई पड़ रहा है। और अनफॉर्चुनेटली फ्रेंड देख सकते हैं कि 1,58,000 लोग मीन्स अपने जान को गंवा चुके हैं। तो अपने आप में बहुत सैड फिगर है। लेकिन इधर पे देख सकते हैं कि अगर केसेस में राइस होंगे तो फ्रेंड्स जितने भी ट्रैवल वाले स्टॉक्स है उस पर बहुत ही इंपैक्ट पड़ेगा, इस बात का ध्यान लगा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अब बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान सुनिएगा। इधर पे हेडिंग देख सकते हैं कि कोरोना वायरस लाइव अपडेट में क्या है। महाराष्ट्र कर्नाटका वॉन्स ऑफ फुल लॉकडाउन एज कोविड केसेस क्रीप अप। आप देख सकते हैं कि सीधा दोस्तों गवर्नमेंट ने क्या कर दिया है, वॉर्न कर दिया है कि अगर लोग वायलेशन करेंगे, रूल्स का प्रोटोकॉल फॉलो नहीं करेंगे, तो उनको एकदम कोई ऑप्शन नहीं है, उनको फुल लॉकडाउन करना पड़ेगा। आपने देखा कि नागपुर में क्या हुआ था, फुल लॉकडाउन। और उसके साथ साथ बहुत सारे अदर स्टेट्स में हमें देखने को मिल रहे हैं जहाँ पे ये कंसर्न बढ़ रहा है, जहाँ दोस्तों गवर्नमेंट के पास कोई ऑप्शन नहीं है और वो हेल्थ के संग कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकती, जिसकी वजह से मार्केट का मूड अच्छा खासा खराब दिखाई पड़ रहा है। तो न्यूज़ देख सकते हैं फ्रेंड्स कि बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं होती है लॉकडाउन अर्थव्यवस्था के लिए। आफ्टर ए प्रॉमिसिंग बिगिनिंग इन 2021, इंडिया इज अगेन स्लिपिंग इनटू अ डिस्टर्बिंग टेरिटरी ऑफ लोकल लॉकडाउन्स एंड कोविड रिलेटेड हॉस्पिटलाइजेशंस। आप देख सकते हैं कि 2021 लोगों ने सोचा था कि चलो भाई फिर से एक अच्छा खासा शुरुआत होगा, कि फिर से दोस्तों जो मार्च का महीना था वैसे ही मार्च का महीना दिखाई पड़ रहा है और कोविड केसेस बढ़ना स्टार्ट हो जा रहे हैं और लोकल लॉकडाउन लगता है। तो भाई फिर भी दोस्तों डिस्टर्बेंस हमें देखने को मिलता है। लेकिन अभी भी मैं बोलूँगा कंडीशन खराब उतनी नहीं हुई है, लेकिन कंडीशन आगे खराब हो सकती है। बिकॉज महाराष्ट्र और कर्नाटका देख सकते हैं कि आर द वर्स्ट हिट स्टेट इन वॉट द हेल्थ एक्सपर्ट आर कॉलिंग द सेकेंड वेव ऑफ द कोरोना वायरस इन इंडिया। तो ये देखिएगा, दोनों दोस्तों स्टेट बहुत ही अच्छा रेवेन्यू लेके आते हैं भारत सरकार को लेके। तो अगर आप देखें तो इधर पे अगर लॉकडाउन लगता है तो भाई इंडियन गवर्नमेंट को बहुत ही नुकसान होगा और भारत गवर्नमेंट को नुकसान होगा, जीडीपी कोलैप्स होगा। तो दोस्तों एकदम अच्छी बात नहीं है। मूडीज की बात की जाए, आईएमएफ की बात की जाए, तो सबने 12 से 13 का अनुमान लगाया है कि भारत जीडीपी रह सकते हैं। लेकिन ये जो छोटा मोटा डिस्टर्बेंस है ये ग्रोथ को रोक सकता है। तो इधर पे आप देख सकते हैं कि मेनी मेडिकल प्रैक्टिशनर हैव सेड दैट द रिकरिंग पैटर्न ऑफ राइसिंग इन इन्फेक्शन इज कॉमन फॉर कोरोना वायरस। व्हाट इज अपीलिंग इज द लिटिल रिगार्ड पीपल आर पेइंग टुवर्ड्स फेस मास्क एंड social distancing, drop in the cases and opening of the economic activities has led to increased mobilization of the people। तो इसका मतलब अगर आप देखें तो सिंपल सी बात है दोस्तों, अगर लॉकडाउन बढ़ता है तो कहाँ पे नियम होगा, है ना? जो अननेसेसरी चीज़ है वहाँ पे एक लॉकडाउन लगेगा। जैसे हो गए बहुत सारे रेस्टोरेंट बार्स हो गए, खासकर मल्टीप्लेक्सेस हो गए और जितने भी लोकल ट्रेन्स हो गए और मेल ट्रेन्स हो गए, जो एकदम दोस्तों नेसेसिटी है उसी को खोला जाएगा। लेकिन बाद बाकी सबको बंद किया जाएगा, जिसकी वजह से एक नेगेटिव सेंटिमेंट पैदा होता है। इस बात को ध्यान लगाइए। तो ये न्यूज़ तो काफ़ी डेंजरस है और काफ़ी वॉरिसम है। तो क्या इस न्यूज़ की वजह से आईआरसीटीसी को इफेक्ट पड़ेगा? ऑफ कोर्स पड़ेगा। तो करना क्या है, चलिए फ्रेंड्स उसको एक बार डिस्कस कर लेते हैं। तो अगर आप आईआरसीटीसी की बात की जाए तो आप देख सकते हैं कि 1946 के लगभग दिखाई पड़ रहा है, आज 2% के लगभग डाउन था। अगर दोस्तों ऑल टाइम हाई की बात की जाए तो 2000 के ऊपर सर्वाइव कर रहा था। लेकिन भाई निफ्टी गिरेगा तो ये दोस्तों निफ्टी के बाहर का तो स्टॉक ऑफकोर्स है, बिकॉज निफ्टी 50 का तो हिस्सा नहीं है। लेकिन फिर भी एक बहुत ही अच्छी कंपनी है जो मिड कैप कैटेगरी से बिलोंग करती है। तो अगर आप देखें इधर पे क्लियर कट दोस्तों आपको देखने को मिल रहा है कि आज हमें एक गिरावट देखने को मिली, लेकिन उतना एक्सट्रीम नहीं है। जब तक कि 1900 के लेवल पे है तब तक आप ठीक ठाक समझ सकते हैं। बिकॉज देखिए दोस्तों हमें नेशनल लॉकडाउन देखने को नहीं मिल रहा है, सारे ट्रेन्स बंद नहीं हुए हैं, कुछ स्पेसिफिक जगह ट्रेन्स
बंद होते हुए देखने को मिल रहा है, लेकिन इनके जो सीएमडी ने अच्छे खासे बयान दिए हैं। तो सबसे पहले दोस्तों आप देख सकते हैं कि इनका जो एक लग्जरी ट्रेन है, क्या नाम है, गोल्डन चैरियट, वो स्टार्ट हो चुका है। और इनके सीएमडी जो रजनी हसीजा जी हैं, उन्होंने क्या बोला है कि डिसीजन ऑन रिजम्पशन ऑन नॉर्मल ट्रेन सर्विस सून। तो देखिए, अगर मीन्स कोई एक दो जगह पे होता है लॉकडाउन तो ठीक है, उतना इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अब भाई इतने सारे स्टेट है, 28-30 स्टेट हम देखने को मिलते हैं भारत में, अगर सब में लॉकडाउन हो जाएगा तो प्रॉब्लम वाली बात है। लेकिन अगर एक दो स्टेट में होता है तो मैनेजेबल है। इधर पे शॉर्टेस्ट ट्राई करेंगे कि शॉर्ट किया जाए, बिकॉज अब तो फ्रेंड्स इधर पे FNO भी स्टॉक की एंट्री हो चुकी है, जहाँ पे वॉल्यूम्स इंक्रीज होंगे तो लोगों को शॉर्ट करने का मौका ही मिलेगा। लेकिन अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए देखें तो आपको पेन देखने को मिल सकता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में दोस्तों आपको उतना पेन देखने को नहीं मिलेगा। बिकॉज अगर आप खुद ही सोचे फ्रेंड्स कि इतना अच्छा स्टॉक है, आप देख सकते हैं कि कोविड के पहले कोविड नहीं आया होता तो यही स्टॉक 4,000 के लगभग देखने को मिलता। कैसे भागा था, गिरा, जहाँ पे कंप्लीट लॉकडाउन था, इतनी नेगेटिविटी थी, लेकिन जिन्होंने इसको होल्ड किया पेशेंसली, आज दोस्तों उनके अच्छे खासे पैसे बने। तो ये छोड़ दीजिए कि अगर गिरता है तो रिकवरी नहीं होगा, ऑफकोर्स रिकवरी होगा, लेकिन फंडामेंटल सही होना चाहिए। इसलिए फ्रेंड्स फंडामेंटल को आंकिए, न्यूज़ को भी देखिए, आप डिसीजन ले सकते हैं कि प्रॉफिट बुक करना है फिर नहीं करना है, मैं बताऊंगा कि मैं क्या करने वाला हूँ। लेकिन देखिएगा, अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए ऐड करते हैं तो मेरे हिसाब से आपको तो डर की बात नहीं है। प्राइस गिरेगा तो भागेगा भी। अगर आप एक दो दिन के लिए आए, मार्केट में आए हैं, तो भाई आप प्रॉफिट बुक करते चलिए। लेकिन आप लॉन्ग टर्म के लिए आए हैं तो उतना ज़्यादा जो नेगेटिव न्यूज़ है उसको पढ़िए, लेकिन उतना रिएक्ट मत करिए, बिकॉज ये नेगेटिव न्यूज़ के अमिड में ही दोस्तों ये इसने ऑल टाइम हाई लगाया था। बिकॉज अगर आप मार्केट कैप की बात की जाए तो 31,000 करोड़ की मार्केट कैप है। आप देख सकते हैं कि इंडस्ट्री पी से कितना है, 3 गुना से भी ऊपर है। और ऐसा क्यों, तो भाई मोनोपोली बिजनेस है, मोड बिजनेस है। इस बात को दोस्तों मैंने बहुत बार रिपीट किया है, और इनके फंडामेंटल्स इतने धांसू हैं, इतने अच्छे हैं कि मैं क्या बताऊं। इसलिए अगर आप इंडस्ट्री पी से हाई प्रीमियम देने के रेडी है तो क्यों, तो इसमें मोनोपोली वाले हैं। कोई भी PSU ऐसा नहीं है जो इतना हाई वैल्यूएशन पर ट्रेड करता है। ऑफकोर्स इनके EPS कम थे, जो नेक्स्ट क्वार्टर में ऑफकोर्स ठीक हो जाएंगे, लेकिन फिर भी दोस्तों दूसरे PSU से ये बहुत ही ग्रोथ मेकिंग, इस बात का ध्यान रखिएगा। डिलीवरीज हमें प्रॉमिसिंग दिखाई नहीं पड़ रहे हैं, बिकॉज इधर पे एक फियर का माहौल दिखाई दे रहा है। लेकिन एक बार कंपनी के अगर आप देखें ROE, रिटर्न ऑन इक्विटी, आप देख सकते हैं फ्रेंड के 40 के लगभग दिखाई पड़ते हैं। ROC की बात की जाए तो 51 के लगभग है, और कंपनी पे कोई भी डेट नहीं है। इसका मतलब कंपनी फंडामेंटली बहुत ही अच्छी है। और मेरे हिसाब से दोस्तों ये आपके पास एक अपॉर्चुनिटी है कि अगर प्राइस इस न्यूज़ की वजह से गिरता है तो आप इसको लॉन्ग टर्म तक होल्ड कर सकते हैं। तो भाई प्राइस के बारे में डिस्कस करूँ तो आप देख सकते हैं फ्रेंड्स कि हमें कितना देखने को मिल रहा है, एकदम ये इनके अल्टीमेट सपोर्ट देखने को मिल सकते हैं। ये दोस्तों मैं लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ जो अपने आप में ही 1900 के लेवल पे है। चाहे तो इस लेवल पे माल उठा सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, ये उनके लिए हैं जो लॉन्ग टर्म निवेशक है। और दोस्तों करना क्या है, देखिए, अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए आए हैं तो 1850 का अपना SL लेके अपने प्रॉफिट को बचा सकते हैं। लेकिन जो लॉन्ग टर्म प्लेयर है वो चाहे तो इसको लॉन्ग टर्म तो होल्ड कर सकते हैं। मैं अपनी बात करूँ तो जिन्हें दोस्तों मैं इसको नहीं बेचने वाला, मैं उसको सोच रहा हूँ कि और भी एक्यूमुलेट कर। और इसके बहुत सारे रीज़न हैं, बिकॉज CMD की बात की जाए तो इन्होंने बोला था कि इनके 100 करोड़ के कैपेक्स के प्लान है। दूसरा दोस्तों ये FNO का स्टॉक बन चुका है। तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट है, इसमें ग्रोथ है। और उसके बाद दोस्तों इनकी जो लग्जरियस ट्रेन है वो ठीक ठाक होते हुए देखने को मिल रहे हैं। इनके CMD ने बोला भी है कि बहुत जल्दी ट्रेन रिज्यूम हो सकते हैं। अब स्टेट गवर्नमेंट चाहें तो वो रिस्ट्रिक्शन लगा सकते हैं, बिकॉज उनको अपने स्टेट को देखना होगा। बट दोस्तों लॉन्ग टर्म निवेशक इधर पे अपॉर्चुनिटी ढूंढ सकते हैं, बिकॉज जिनके हाथ से रैली मिस हुई वो दोस्तों इधर पे मार्केट को टाइम मत करिए। बहुत लोग बोलते हैं कि मैं सर टॉप पे बेच लूँगा, नीचे खरीद लूँगा। अगर आपको पूरा यकीन है तो ही ऐसा करिए। इसको बोलते हैं टाइमिंग ऑफ द मार्केट, जो कभी कभी हिट होता है लेकिन कभी कभी फ्लॉप भी होता है। तो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक है। और मुझे लगता है कि अगर आप इसको लॉन्ग टर्म होल्ड करते हैं तो ये छोटा मोटा गिरावट से आपको टेंशन नहीं लेना चाहिए। बीच में गिरा भी था, लेकिन देख सकते हैं कितना भागा। तो ये मौका मिल रहा है उनके लिए जिन्होंने पोजीशन नहीं बनाया। और क्लियर कट दोस्तों शब्दों में बोल रहा हूँ कि ऐड करते रहिए, बिकॉज बहुत लोग बोलते हैं कि सर क्लियरली बताया करिए जहाँ पे एक डिसीजन ले सके। तो मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताऊँ दोस्तों, तो मैं ऐड करने के फिराक में हूँ। ऑफकोर्स मेरा प्रॉफिट तो बहुत ही ज़्यादा है, लेकिन मैं फिर भी प्रॉफिट बुक नहीं करूँगा, बिकॉज मुझे पता है गिरता भी है तो लिमिटेड गिरेगा, भागेगा तो बहुत भागेगा। और गिरता है दोस्तों तो एक अपॉर्चुनिटी होगी, बिकॉज मैं शॉर्ट टर्म के लिए स्टॉक मार्केट में नहीं आया हूँ। मैं कॉर्पस बिल्ड करना चाहता हूँ, और उसके लिए मुझे स्टेक बढ़ाते रहना है। और हर एक प्राइस में मुझे एवरेजिंग का मौका मिलता है, तो मैं बहुत लकी हूँ। बिकॉज ये सब दोस्तों न्यूज़ की वजह से ही गिरता है, लेकिन फंडामेंटल स्टॉक है कोई भी खराब नहीं है, डेफ्री कंपनी है और सर्वाइव कर जाएगी। मोनोपोली वाले बिजनेस है, इसलिए जो लॉकडाउन की न्यूज़ हैं ये अपने आप में चिंताजनक है। बट दोस्तों इधर पे आपको एक डिसीजन लेना चाहिए, वो है ब्रेव डिसीजन, वाइज डिसीजन। अगर आप इसको लॉन्ग टर्म होल्ड करते हैं तो छोटी मोटी वोलेटाइल मूव से आपको टेंशन नहीं लेनी चाहिए। और ऐसा नहीं है कि दोस्तों इसमें बहुत ज़्यादा फीस जमा हुआ है, बबल जमा हुआ, ऑफकोर्स नहीं। जो इनकी वैल्यूएशन है वो अपने आप में महंगे तो हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा इसमें ग्रोथ भी है। अगर ये PSU नहीं होता है, दूसरा स्टॉक होता है दूसरी कंपनी का, प्राइवेट कंपनी का, ये आपको 5,000 से दोस्तों नीचे देखने को नहीं मिलता। तो मेरे हिसाब से एक अच्छा खासा मोमेंटम
इसने पकड़ा है और गिरता है तो ऐड कर सकते हैं, लेकिन अपना चाहे तो प्रॉफिट को बचा सकते हैं। अगर शॉर्ट टर्म के लिए आए हैं 1850 दोस्तों आपका एसएल होना चाहिए। सो फॉर टाइमिंग यही छोटी सी अपडेट थी। करना क्या है, न्यूज़ तो खराब है लेकिन दोस्तों एक अपॉर्चुनिटी बनती है फॉर लॉन्ग टर्म निवेशक। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल फर्स्ट टाइम होंगे तो सब्सक्राइब भी करना ना भूले। फर्दर कोई डाउट उसको ड्रॉप कर सकते हैं और कोई स्टॉक का रिव्यू चाहिए उसका नाम भी ड्रॉप करना ना भूले। वुड लव टू मेक अ वीडियो ऑन योर डिमांड। तो गाइस मिलते हैं जल्दी, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।